शांति। आज का रात्रि क्लास है 29 अक्टूबर 1965। रिवाइज हुई 1966 में। अभी हम ऐसे कर्म करते हैं, बाबा हमको सिखाते हैं, जो फिर जन्म जन्मांतर हम कभी दुखी नहीं होंगे। कैसे कर्म करते हैं? बाबा हमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। उसमें भी हमको ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो हम भविष्य 21 जन्मों में कभी भी क्या नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। ये समझते हो? बाप मिला जिसके लिए मनुष्य भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्का खाते हैं। किस लिए? भगवान को मिलने के लिए। भगवान तो आकर के कहते हैं, मैं तो आप ही आता हूँ, बुलाने से नहीं आता हूँ। कब आता हूँ? जब पतितों को पावन करना होता है, व नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना होता है। तो इस समय में जब ये मालूम पड़ता है तो अंदर में अच्छी कहक आती है कि हम कैसे कैसे छी छी बन गए थे। अभी बाबा द्वारा कितने अच्छे बनते हैं। किसके द्वारा? कब? अभी माने कब? संगम में भी कब? पुरुषोत्तम संगम कब कहे? कब से कहे? 76। पुरुषों में उत्तम नारायण, जिसके जन्म के बारे में मुरली में बताया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, अर्थात 1976 में लक्ष्मी नारायण का जो पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा है, उनका प्रत्यक्षीकरण अर्थात जन्म हुआ। बेहद की बात है। और जिसके द्वारा हम अच्छे बनते हैं। बनाने वाला कौन? शिव बाप। किसके द्वारा बनाता? पुरुषोत्तम कौन?
पुरुषोत्तम होगा तो उत्तम बनाएगा। पुरुष कहते हैं शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। उन मनुष्य आत्माओं के बीच में उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा पुरुषोत्तम कही जाती है। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। परंतु यहाँ बनाने वाला कोई और है, और जिस मीडिया के द्वारा बनाता है वो हुआ पुरुषोत्तम। इसलिए मुरली में बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। परंतु नारायण को पहचानेंगे तब याद करेंगे या बिना पहचान के याद कर लेंगे। तो अभी बाबा द्वारा कितने अच्छे बनते हैं, कितने कंगाल, दुखी, झूठे, गंदे गंदे से गंदे वैश्यालय में जैसे क्या हो गए थे। अभी बाप आकर के हमको शिवालय का मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो खुशी होनी चाहिए ना, है कि मोड़ा लटका हुआ होना चाहिए। बहुत खुश होना चाहिए। लंबे समय की खुशी चाहिए कि थोड़े समय की खुशी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है, यथा राजा तथा प्रजा। अभी इस मत को जो नहीं समझते होंगे उनको इतनी खुशी नहीं होगी। नहीं तो इसमें खुशी बहुत होती है। किनको? जिनको निश्चय होता है, ये निश्चय होता है कि अभी हमारा 84 जन्म पूरा हुआ, अभी बाबा से फिर से हम अपना वर्षा लेते हैं। फिर से माने कल पहले लिए थे, आदि में लिए थे, आदि में परंतु पूरा नहीं लिए थे। फिर से माना दोबारा। जिनको निश्चय नहीं होता है उनको इतनी खुशी नहीं चढ़ती है। क्योंकि गाया हुआ है क्या? निश्चय बुद्धि विजयते और संशय बुद्धि विनश्यते। ब्रह्मा बाबा की भाषा में निश्चय बुद्धि विजयन्ते, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो निश्चय जब होता है कि बाप मिला तो ये तो पता है, पक्का हुआ कि स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और इस समय में ये जो नरकवासी हैं सब खत्म हो जाएंगे।
कौन सब? और जिनको बाबा मिला का मालिक बने। अब नरकवासी देखो कितने हैं। कौन सी वासी? बहुत है। और स्वर्गवासी? स्वर्गवासी कौन बनते हैं और नरकवासी कौन बनते हैं? जो स्वस्थिति में सदा टिकने वाला है वो स्वर्गवासी बनाता है, उसमें निश्चय बुद्धि, तो क्या बनते हैं? स्वर्गवासी। और जो नरमान मनुष्य, मनुष्यों की बुद्धि में जिनको निश्चय है, मनमत पर अथवा मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं, उनका उनको नशा है, तो कौन से वासी बनते हैं? नरकवासी बनते हैं। अब बताओ नरकवासी कितने हैं और स्वर्गवासी कितने हैं? बस स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्गवासी बनाता है। स्वर्ग कितने वर्ष का है और नरक कितने वर्ष का है? 2500 साल का स्वर्ग, 2500 साल का नरक। तो स्वर्गवासी कितने बनते हैं? 2 करोड़ सतयुग में अंत में आते हैं और 10 करोड़ त्रेता के अंत तक आते हैं। तो क्या त्रेता स्वर्ग नहीं है? उसकी रचना कोई नर करता है। तो देखो नरकवासी करोड़ों हैं। 10 बरस के अंदर दुनिया में ये जो इतने करोड़ों मनुष्य हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। कितने वर्ष के अंदर? 10 बरस के अंदर सब खत्म हो जाएंगे। हैं? कौन से बरस की बात बताई? 76 की बात बताई। 10 बरस के अंदर दुनिया में ये सब इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं सब खत्म हो जाएंगे। अरे लक्ष्मी नारायण का जन्म क्या हुआ? हत्यारे का जन्म हो गया हैं? कहते हैं घर में अच्छा बच्चा पैदा हो तो घर परिवार सुहाना हो जाता है। और ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है? इस बच्चे का काम क्या है? आंख खुली और दुनिया का विनाश हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो बंद आंखों से जन्म लेता है या खुली आंखों से जन्म लेता है? फिर बाद में आंखें खुलती हैं। तो ये बेहद का बच्चा कैसा है? इसका नाम क्या है? शंकर। तो कितने नरकवासी हैं और कितने स्वर्गवासी हैं?
अरे सब खत्म हो जाते हैं। कब? 10 बरस के अंदर, माना 76। क्या मतलब हुआ? छिहत्तर शुरू होते होते, माना लक्ष्मी नारायण का जन्म होते होते उस क्षण सब खत्म हो जाते हैं। मुरली में झूठ बोला या सच्चा बोला? कैसे? भारतवासी बच्चे अनिश्चय बुद्धि से हैं? अनिश्चय बुद्धि किसके ऊपर? बाबा को पहचाना नहीं, एक बच्चा ही पास करते हैं और सब फेल होता है। माना गॉड इज शंकर और सब फेल। एक आत्मा है जो सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहती है, बाकी सभी खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाना माना अनिश्चय बुद्धि, माना मौत। किसके ऊपर अनिश्चय बुद्धि? बाप को पहचानते हैं सन 76 के आदि में। तो निश्चय अनिश्चय की बात है। दुनिया के 500 करोड़ जो बेसिक या एडवांस में नहीं चलते हैं, उनकी तो बात ही नहीं, वो तो मौत के गाल में हैं ही, मरे ही पड़े। लेकिन जो ज्ञान में चलते हैं, बाप को पहचाना है, कहते हैं हमने बाप को पहचाना है। ब्रह्मा हमारा बाप भी है, ब्रह्मा हमारी माता भी। क्या वास्तव में उन्होंने पहचाना? उन्होंने भी नहीं पहचाना। और फिर सन 76 के बाद, नारायण का जन्म होने के बाद, प्रत्यक्ष होने के बाद, जो नंबरवार पहचानते हैं, वो भी नंबरवार हैं। ये सब अव्वल नंबर हैं, नंबरवार हैं। तो जो नंबर आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। एक बीज बचता है, झाड़ विनाशी है और बीज अविनाशी है। भक्ति मार्ग में क्या यादगार है? नहीं, बनियन ट्री तो विनाशी है, उसका बीज अविनाशी है। उस अविनाशी बीज की यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? गीता में लिखा है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। अविनाशी उसे समझ जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। गुरुओं ने, पंडितों ने, विद्वान आचार्यों ने इसका क्या अर्थ लगा लिया? सर्वव्यापी है। अब बीज झाड़ में व्यापी है, जो बीज है, बीज कड़ुआ है, नीम का बीज है, तो सारे झाड़ में व्याप्त है या नहीं है? संपूर्ण बीज व्यापी है या उसका अंश मात्र व्यापी है?
अंश मात्र व्यापी है, बाकी पूरा बीज पत्तों में व्याप्त नहीं है। इसलिए गीता में बोला ना हम तेषु ते मैं उन पत्तों में विराजमान नहीं हूँ, व्यापक नहीं हूँ, परंतु वे सब पत्ते, वो सब टहनियां, वो सब फूल, फल, तना मेरे में समाये हुए। किसमें? बीज में। उस समय बोला सब खत्म हो जाएंगे और वो होना है जरूर। बेसिक वालों ने क्या अर्थ लगा लिया है? स्थूल दुनिया का विनाश समझ लिया। बाकी है कौन सी दुनिया की बात? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप के ऊपर सब संशय बुद्धि बन पड़े थे। तो सब खत्म जरूर हो जाएंगे, क्योंकि भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राजी था तो बहुत थोड़े थे। कहाँ राजी था? भारत में। भारत में जब कहते हैं तो जमीन के लिए कहते हैं या कोई चैतन्य के लिए कहते हैं? दोनों के लिए कहते हैं। नहीं, चैतन्य के लिए। और राज्य किसका था? दोनों के लिए कि एक का? दोनों का राज्य था। भारत में राज्य था तो एक का राज्य होगा या दो का राज्य होगा? तो वो एक कौन है? नारायण का राज्य था। कहाँ था? तो भारत अलग हुआ और नारायण अलग हुआ। तो भारत किसके लिए बोला? नारायण के लिए बोला। नारायण का नारायण के ऊपर राज्य था है? नारायण का माना है जो ज्ञान की रस्सी में लगा रहता है, तो नारायण जी तो ज्ञान जल में डबल करते हैं। ज्ञान का जो रस में माना नारायण का भारत माता के दिल पर राज्य था। दोनों जिंदा थे या कोई भी जिंदा नहीं था है? अरे भारत का राज्य था या मुर्दा घाट के ऊपर राज्य था? किसका किसके ऊपर राज्य था? नारायण का भारत के ऊपर राज्य था। भारत का, वो नारायण का भारत माता के ऊपर राज्य था। ये दिल के अंदर की बात है या जड़ जमीन की बात है? दिल के अंदर समझने की बात है। कोई दिखावा करने की बात नहीं है। बहुत थोड़े थे। सतयुग में बहुत थोड़े थे। ये क्या बात? संगम की बात या सतयुग की बात है? तो सतयुग में बहुत थोड़े थे, ये क्यों कहा? क्योंकि संगम से ही असली सतयुग, सत्य का युग शुरू होता है। कला युग में बहुत थे,
देखो वहां सामने चक्र में देखेंगे तो अभी कलयुग है तो 500 करोड़ हैं, सतयुग है तो थोड़े आदमी हैं। ये तो समझना चाहिए ना कि अभी बरोबर मौत है। अभी माने कभी 65 के बाद क्या है? मौत। और जबकि मौत है, विनाश होने का है, तो बाप आते हैं। अब बताओ बाप कब आए है? मना कौन सा टाइम? 76 में आए, ठीक है। फिर महाशिवरात्रि कब होगी? 2018 में। तब कौन आएगा? मेरा बाप आ गया तब बोलेगा, तब बोलेगा मेरा बाप आ गया। ये विदेशी बोलेगा स्वदेशी बोलेगा? सभी बोले, सब क्या है? सभी बोलेंगे मेरा बाप आ गया। सभी बोलेगा। सभी बोलेंगे मेरा बाबा आ गया। टेलीफोन में मना लक्ष्मी जो आत्मा है वो महाविनाश जब होगा, महाशिवरात्रि होगी, सब अनिश्चय बुद्धि होंगे। एडवांस के आदि में अनिश्चय बुद्धि, तो अंत में भी आदि कब? 76 में। और अंत कब? 2018 में। क्योंकि तुम बच्चों को तमो प्रधान होने से सतो प्रधान बनने में 40, तुम अव्वल नंबर बच्चों को 40 और बाद वालों को 50। तो बाबा की नजर तो अव्वल नंबर पर रहती होगी ना। तो जब बाप आते हैं तो विनाश होने का है। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्यों का बाप, मनुष्यों के बाप की बात है, शिव बाप की बात है। 2 बातें हो गई। 76 में तो राम बाप आए, मनुष्यों का बाप। 76 में तो राम बाप आया। बाबा साकार में जो निराकार आते हैं कब आया? 1976 में निराकार आया? साकार में आए। आया? अरे गर्भ में आने से ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। बच्चा गर्भ में आता है तो उसको थोड़े कह देते कि बच्चा आ गया हमारे घर। बच्चा थोड़े है बाप। उदाहरण दिए, मिसाल दिए। 76 में जब प्रत्यक्ष हुआ तभी पता चला कि बाबा आया है। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में तो बाप ने पहले ही घोषणा कर दी। जिस बाप ने घोषणा की वो अपनी घोषणा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की, या राम बाप की घोषणा की? तो 76 में कौन आया? कौन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया? नारायण वाली आत्मा की बात है, मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है। परंतु मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी आखिरी पतित होता है या नहीं होता है?
पतित होता है तब तो पतित पावन बाप आते हैं। क्या करने के लिए? कितनी देर में? 1 सेकंड में। मुक्ति और जीवन मुक्ति किसके लिए गायन है? नहीं, गायन की बात पूछा। राजा जनक की बात है। जनक माने बाप, जन माने जन्म का माना करने वाला, जन्म देने वाला। तो सारी सृष्टि का जन्म देने वाला कौन हुआ? जनक, बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो राम बाप के जन्म की बात है सन 76 में। तो हम फालतू याद कर रहे क्या? शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा है। अब तक बेकार पुरुषार्थ किया क्या? हाँ है। राम को याद करने से, मनुष्य को याद करने से पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा हमेशा ऐसा ही समझो कि इसमें शिव बाप है। समझो अंधश्रद्धा पूर्वक। बाबा ने कहा समझो तो हम समझे। समझ लिया कि कैसे? ओहो, गुरु जी ने बोला है, इसलिए सत्य बचन महाराज। साकार में निराकार को देखना है, नारायण को याद करना है। भगवान कहा कि तुम मुझे, ये सारे साकार ही तो बैठे हुए हैं। भगवान कहा कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ने कहा, ये तो बाबा ने कहा। हमें पता कैसे चले कि वो साकार में निराकार कौन है? जब ज्ञान देते हैं तब। क्या ज्ञान देते हैं? नया नया बातें कोई नहीं बता सकता। बात ये नई नई बातें कोई नहीं बता सकता। ऐसी नई नई बातें जो आज सुन करके निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, वो डरामा है। वो माँ डराती है, माया मौसी डराती है कि माँ डराती है? या माया मौसी माँ से हाथ मिलाई लेती है? दोनों डराती है। क्योंकि कलकत्ते में बहुत गायन है माँ का। उस माँ को, काली कलकत्ते वाली को माया मौसी क्या करती है? हैं? हाथ मिलाई लेती है तो सब खत्म हो जाते हैं। दिखाते हैं शास्त्रों में क्या कि महाकाली ने शंकर को हप पकड़ लिया। क्या दिखाते हैं? नहीं, महाकाली ने शंकर को खा लिया, मुख में निगल लिया। एक तरफ ये दिखाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हनुमान ने सूरज को हप कर लिया। तब तीनों लोग भयो अंधियारो। कब की बात है? संगम युग में भी कब की बात है? 76 में हनुमान वाली आत्मा ने, ब्रह्मा वाली आत्मा ने हप कर लिया। बाप को हप कर लिया या जन्म हुआ? आपका जन्म हुआ है 69 जनवरी की बात। आदि में हुआ। आदि में। ज्ञान सूर्य प्रगटा तो था, प्रजापिता में आया तो था, लेकिन 42 में क्या हुआ? हनुमान वाली आत्मा ने
उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। तो उसको कवियों की भाषा में दिखाई दिया है, हनुमान का प्रताप दिखाई दिया। जो हनुमान के पुजारी हैं वो किसकी महिमा करेंगे? गीता में तो लिखा है, मेरे पुजारी मेरी महिमा करते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। देवताओं के पुजारी देवताओं की महिमा करते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, भूत प्रेतों की महिमा करते हैं। तो हनुमान के पुजारियों ने हनुमान चालीसा बनाई दिया। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताय सुत्रास भई जब को यह संकट का हुस जात न तारो, देवनान करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। दया आ गई, बड़े दया निधान है हनुमान जी महाराज। तो विनाश हुआ कि नहीं? अगर सूरज को ही कोई हप कर ले तो महाविनाश हो जाएगा। हो गया। सब अनिश्चय बुद्धि हुए बाप के ऊपर या नहीं हुए? आदि में भी हुए। तो अंत में बेसिक का जो अंत है कौन सा? 76, वहां भी सब अंत हो गए। आदि में हनुमान के रूप में, पुरुष के रूप में, और अंत में है महाकाली के रूप में। कब? 2018 में। बातों का जो ज्ञान की बातें हैं उनका तालमेल बैठ रहा है, आदि सो अंत। इतना बड़ा परिवार है, ब्राह्मणों का 4 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नजर दिखाई नहीं देगा। कैसा हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। तुम्हारे कलकत्ते में सैंपल भी याद है, जब रविंद्र भाई को जेल हुई थी, कोई कलकत्ता सेंटर में आने के लिए तैयार भी था कि सब भाग गए थे। भूल गए? इतनी जल्दी भूल जाते है। फिर जब छोटा सैंपल हो सकता है तो बड़ा नहीं हो सकता। जब यज्ञ के आदि में छोटा सैंपल दिखाया, पूरा परिवार सब उड़ गए। कौन बचे? चंद्रवंशी, चंद्रवंशियों की गोद में पलने वाले इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्म वाले बचे। सूर्यवंशी सारे उड़ गए। और सूर्यवंशियों में तो सारी दुनिया समाई हुई है। देखिए सारी दुनिया खलास हो गई। आदि में छोटा रूप और अंत में बड़ा रूप। तो देखो, जबकि मौत है, विनाश होने का है, तो बाप आते हैं। कौन से बाप आते हैं? है शिव बाप, राम बाप नहीं। हाँ जी। तो कंबाइंड सन 76 में कहें या 2018 में कहें? 2018 में कंबाइंड। 2018 में कंबाइंड। अभी ना कंबाइंड को याद कर रहे। दोनों कंबाइंड हैं। सन्यासी हो हैं? सन्यासी निवृत्ति को मानते हैं या प्रवृत्ति को मानते हैं? तो अभी किसको याद कर रहे? अरे 2018 में प्रवृत्ति होगी, अभी निवृत्ति है या प्रवृत्ति है? कैसे?
सदा काल के लिए तो नहीं है ना निश्चय बुद्धि राम वाली अपना। हाँ, फिर क्या होगा? सदा काल के लिए जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए निश्चय बैठ जाएगा, अमर हो जाएगा। अमर माने देवता, देवता धर्म का पक्का हो गया। कब तक के लिए? 2500 साल के लिए। तो 2 बाप हो गए, एक हुआ राम बाप और दूसरा हुआ शिव बाप। शिव बाप आत्माओं का बाप और राम बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्यों का बाप। तो बाप आकर के सुख का विनाशी वर्षा देते हैं। ये कौन से बाप की बात हुई? राम बाप अविनाशी वर्षा मिल गया है, आज मिल गया और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो रोते तो नहीं है, हैं? हाय हाय करता है दिल के नहीं? बाप आकर के सुख का अविनाशी वर्षा देते हैं। कौन सा बाप? कब? हाँ, 2018 में प्रैक्टिकली 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना शुरू होता है। एक की बात है, या क्यों लग जाएगी? अभी बाबा के आगे कोई थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्या कहा? अभी बाबा के आगे आकर के कोई थोड़ा थोड़ा समझते हैं। जब घर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा वो भी भूल जाएगा, वहां की वहां रही, पल्ला झाड़ के भाग आए। अगर रोज आकर के सुनते रहेंगे, क्या कहा हैं? अगर रोज आकर के सुनते रहेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी, तो ठहर सकेंगे, नहीं तो मुसलमान बने, जुम्मा जुम्मा आने वाले, क्रिश्चियन बन गए, संडे संडे आने वाले, तो क्या होगा? ठहर सकेंगे या भाग जाएंगे? हैं? 3-4 घंटे का दूर में है, तो उनके लिए तो बता दिया, जो दूर हैं वो 3 रोज के बाद आ जाएं, 4 रोज के बाद आ जाएं, 7 रोज के बाद ही क्या खास बात है? अगर नहीं सुनते रहेंगे, रोज सुनने की बात है, दूर भी है तो क्या करें? मुरली तो रोज सुने। अगर न सुनते रहेंगे तो ये भी भूल जाएंगे और वो नशा भी गुम हो जाएगा जो थोड़ा बहुत चढ़ा, तो उसका भी नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, पता है क्या बताया नतीजा है? उसका नतीजा ये होगा कि स्वर्ग में तो जाएंगे, हैं? परंतु बहुत कम पद पाएंगे, ऊंचा पद नहीं पाएंगे।
देखो अभी जैसे ये वर्षियर बैठा है, अभी सुनते रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, कहाँ कहाँ मुझता भी है, तो इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कब? जब मुझता है। जो सुनते सुनते बहुत सी बातों में मुझते रहते हैं, सब मुझते रहते हैं कि कोई कोई मुझते हैं। क्यों मुझते हैं? क्यों होता है? हाँ, क्योंकि पूर्व जन्मों में अगर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे धर्मों का संग का रंग लिया हुआ है, तो आत्मा में वो संस्कार जागृत हो जाते हैं संगम की रील में मुझने के। तो मुझते रहते हैं तो इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। पता नहीं वो आकर के सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो फिर उनका नतीजा क्या होगा। यहाँ तो फिर भी वर्षियर है, पद कुछ अच्छा है। इन सबरी से गरीबों से तो अच्छा पद है ना। फिर अगर नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा। जो जो सुनने वाले हैं, चाहे सबरी हो चाहे गरीब हो, उनका बहुत ऊंचा पद हो जाएगा। और ये वर्षियर नीचे हो जाएंगे, और फिर नीचे भी जन्म जन्मांतर रहेंगे। ये जो गरीब माताएं हैं, जिनका निश्चय है और फिर सुनती रहेंगी, तो बहुत ऊंचा पद पाई लेंगी। और फिर सुन सुन करके याद करती रहेंगी। तो मूल बात है याद में। तो इतना फर्क बाबा बताए देंगे। बाबा से कभी कोई पूछते हैं, बाबा इस समय में चलो कोई ऐसा इत्तेफाक हो जावे, मेरे शरीर का विनाश हो जावे, तो भला हम किस पद को पावेंगे। बाबा बताए देंगे। क्या बताए देंगे? हैं? क्या बताए देंगे? अरे जो अभी विनाश को पावेंगे, शरीर छूट जाएगा, तो ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे। बात करने का समय ही नहीं मिलेगा। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो ऊंच पद होना चाहिए या नीचा पद होना चाहिए? है? क्यों? सतयुग में नारायण नहीं बनेगा। हीरे का युग तो संगम युग है ना। स्वर्णिम संगम युग में नारायण तो बनेगा, लेकिन उस नारायण का उतना गायन नहीं होगा जो नर से नारायण बनने वाले का गायन है। नर से नारायण बनने वाला विश्व का मालिक होगा, और वो सतयुग का मालिक होगा, विश्व का मालिक नहीं होगा। तो पावरफुल कौन हुआ? विश्व का मालिक पावरफुल हो गया। इसलिए कहते हैं
स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मना नरक की दुनिया में भी जो पार्ट बजाएगा उस पार्टधारी को कोई नीचा दिखाई सकेगा? है महाराणा प्रताप के जन्म में, शिवाजी के जन्म में, पृथ्वीराज चौहान के जन्म में, विक्रमादित्य के जन्म में, चाणक्य के जन्म में कोई नीचा दिखाई सकेगा दुनिया में? है नहीं दिखाई सके। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? तो जो पूछेंगे कि हमारे शरीर का इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि छूट जाए तो क्या पद पाएंगे, तो बाबा बता देंगे। ऐसे हल्के पद को, ऐसे फलाने पद को बता देंगे, क्योंकि मौत का तो आजकल कोई ठिकाना नहीं है। सड़क चलते ट्रक आए कुचल जाए, कुछ पता है? नहीं पता। जितना बिल्कुल ही जल्दी जल्दी मौत यहाँ है उतना वहां तो जल्दी मौत होता ही नहीं है। वहां कोई शरीर भी छोड़ते हैं तो उसको मौत नहीं कहा जाता है, कायदा नहीं है। कोई शरीर आप ही ऐसे ही छूट नहीं जाता है, शरीर को आप ही छोड़ना पड़ता है अपनी मर्जी से। अभी हम बुढ़ा हुआ है, ये बुढ़ा शरीर छोड़ना है। शरीर बुढ़ा हो गया, अभी क्यों न छोटा बच्चा बने, तो बस शरीर छूट जाएगा। जब उनका टाइम होगा फिर छोटा बच्चा बन जाएगा। छोटा बच्चा तो अच्छा लगता है ना। देखो छोटे बच्चे को गोद में संभाला जाता है, बहुत मुनमुन किया जाता है। क्या किया जाता है? गोद में लेके करते ना, मुन 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 मुन, बहुत मुनमुन किया जाता है। छोटे बच्चे को बहुत प्यार किया जाता है। बुढ़े को इतना प्यार नहीं किया जाता। उनको कौन प्यार करेगा? इसलिए बुढ़ा जब होता है तो बोलता है नहीं, अभी मैं प्यार योग्य बच्चा बनता हूं। वहां ऐसे मृत्यु होती है, उसको फिर मृत्यु नहीं कहा जाता है। कैसे मृत्यु होती है? ऐसे माने कैसे? इच्छा मृत्यु होती है। उसको मृत्यु नहीं कहा जाता है। परंतु जब इन बातों को सुनते रहो, खुशी में चढ़ते रहो, और न इनको नहीं सुनेंगे तो खुशी में नहीं चढ़ेंगे। हैं? जिस समय खुशी में नहीं चढ़ेंगे तो क्या शूटिंग हो जाएगी? नरक की शूटिंग हो जाएगी। संगम युग में जितना खुशी में रहेंगे उतना स्वर्ग की शूटिंग रहेगी। क्या हिसाब बताया? संगम युग है मौजों का युग, और मौजों को युग में कोई रोए डकराए तो बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मुरली में ही कहते हैं,
अगर कोई रोता है तो एक थप्पड़ मारो। कहते हैं हमें भगवान मिला है, सुखदाता मिला है, और रोते हो। भगवान की भी बंद कर दी। अच्छा, सभी बच्चों की तबीयत ठीक है? कहाँ मुझते हो तो बाबा से पूछते रहो, बिना पूछे मुझान को लेकर के नहीं घर चले जाना, नहीं तो माया मुझान को चौड़ा कर देगी। जब कन्वर्ट होते हैं तब भी ऐसे ही होता है। द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं ना, तब भी क्या होता है, मुसलमान और क्रिश्चियंस आते हैं, ग्लानि की बातें सुनाते हैं, बस आ गई दिल में, हाँ सत्य वचन महाराज, सही बात है। फिर अंदर अंदर झगड़ा चलता है, ये सही है कि वो सही है, वो सही है कि ये सही है, लेकिन पूछते नहीं है बड़ों से, क्लियर नहीं करते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो मुझते हो तो बाबा से पूछते रहो। अब द्वापर युग में बाबा कहाँ होता है? हैं? अच्छा, द्वापर कलयुग में शिव बाबा नहीं होता है? होता तो है, सूर्यवंशियों के जरूर नजदीक होता है, लेकिन ये जो विदेशी आते हैं ना, ये तो अपने बाप की भी दांतैया कर देते हैं। औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को भी जेल में डाल दिया। कि भारतवासियों को उल्टी पढ़ाई पढ़ाई देते हैं कि बड़ों की कदर नहीं करो। अभी तो बाप आए हैं तो सीनियर सिटीजन्स की कुछ थोड़ी कदर होने लगी है, नहीं तो इन विदेशियों ने तो बुजुर्गों की मटिया मेट कर दी थी। तो बोला वहां से भी चिट्ठी लिख करके पूछते रहो। ये जो सीढ़ी है ना, देखो ये सीढ़ी तो सहज है ना कि हमने अभी 84 जन्म पूरा किया। हमने माने किसने हैं? कौन से चित्र में हमारा पूरा हिसाब है 84 जन्मों का। अभी मौत सामने है, अभी घर जाना है, तो घर को याद करना मना बाप को याद करना। ये क्या बात हुई है? घर को याद करना, बाबा मुरली में कहते हैं घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। ये क्या बात हुई? नारायण को याद करो। एक को याद करें कि चार चार को याद करें? बेबिचारी याद करें कि अब बेबिचारी याद करें? हैं? हाँ, शिव बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, सब कुछ है। सब कुछ माने नरक भी है कि नहीं है? कोई ने कहा इधर नरक भी है।
हाँ हाँ, तब तुम जिंदा रहोगे ना। $700 करोड़ के बाद जो 500 करोड़ बचेंगे वो लास्ट जन्म की आत्मा होंगे या पहले वाली होंगे? हैं? लास्ट जन्म की आत्मा होंगे। 3rd क्लास डर्टी बूट्स, कीड़े मकोड़े समान। उस समय तुम जिंदा रहोगे? है? जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो पहले ही क्या करेंगी? शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगी, मनन चिंतन मंथन में लीन हो जाएंगी। तो बाप को याद करना, घर को याद करना है। बाबा तो सदैव कहाँ रहता है? घर में रहता है ना, है? सदैव कहाँ रहता है? घर में रहता है ना। वानप्रस्थ होता है तब कहाँ रहता है? घर में ही रहता है। बाप ब्रह्मा के तन में आया। कितने साल का था ब्रह्मा? 60 साल का। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। आदि ब्रह्मा थोड़े, परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है, ब्रह्मा से क्या बनता है? तो जो विष्णु बनता है 4 भुजाओं वाला, उनमें परम किसको कहें? चारों को चलाने का पिता है वो। भुजाएं तो जड़ होती है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। जो जड़त्वमयी बुद्धि है, उन भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो चलाने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला है? नीचे वाला। 2 बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो जो ऊपर वाला है आत्माओं का बाप, वास्तव में वो चलाने वाला है, लेकिन वो बाप शिव बाबा बनकर 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी ड्रामा को चलाता है कि परमधाम में बैठता है? फिर कौन चलाता है? धाम में चला जाता है। जो बाप समान बन जाता है, शिव बाबा 5000 साल जो बाप समान बन जाता है वही चलाता है। बाप आते हैं तो विरुद्ध लेकर आते हैं। क्या विरुद्ध लेकर आते हैं? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर बाप समान बड़ा बच्चा होता है, जो भक्ति मार्ग की परंपरा में नींव डाली गई है बाप के द्वारा, गीता में क्या बोला? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। इस सृष्टि पर मेरे ही मार्ग का अनुगमन करते हैं सभी मनुष्य। जो भी राजाएं भारतवर्ष में हुए हैं, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राज्य दिया है या छोटे बच्चों को दिया? बड़े बच्चे को राज्य दिया, क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है।
प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो बताया कि बाबा तो सदैव घर में रहता है, मुकर्रर रथ में। परमधाम में है, जो घर है परमधाम, वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। घर है आत्माओं के रहने का स्थान है या आत्माएं हैं? रहने का स्थान है। परम ब्रह्म, ब्रह्म महत तत्व। जिस ब्रह्म महत तत्व को सन्यासी क्या समझ लेते हैं? भगवान समझ लेते हैं। यहाँ भी ऐसे सन्यासी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो किसको समझ लेंगे? भगवान। साकार को भगवान समझ लेंगे या साकार में निराकार को भगवान समझेंगे? साकार को ही भगवान समझ लेंगे। भक्ति मार्ग में उन सन्यासियों की शूटिंग हो जाती है अभी। तो बाबा सदैव घर में रहता है ना। ओम शांति।